इसकी चर्चा क्यों शास्त्रों में, और उसी व्यक्ति की चर्चा क्यों शास्त्रों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है वो तो सैकड़ों वर्षों से आश्रम रहा हो, कितने गुरु गद्दी पर बैठे और कितना शिष्य निवास किया, लेकिन ये कथा उसी शिष्य के लिए है। तो वो गुरु की आज्ञा मिली, बड़े आनंद से रहने लगा, बहुत आनंद से। जो भी गुरु का उपदेश मिलता श्रवण करता, और वो जिस जीवन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आया था उसमें आनंद से रहता था। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, कितने साल बीत गए। बहुत से जो वहां संत थे उसका वार्तालाप होता, कुछ न कुछ होता रहता, लेकिन गुरु की दृष्टि सब पर होती थी। गुरु की दृष्टि एक पर होती थी नहीं, उसकी दृष्टि सब पर रहती। लेकिन उस साधक ने कभी गुरु से ये नहीं कहा कि गुरुदेव मुझे बहुत दिन हो गया, बहुत काल बीत गया, मेरी ये जिज्ञासा अधूरी है कि मैं ये सेवा नहीं कर सकता। कभी कुछ नहीं कहा। लोग समझते थे, वहां बड़े बड़े ज्ञानी पंडित थे, बड़े पढ़े लिखे लोग भी थे, सब समझते थे कि ये बुद्धू है, ये बुद्धू है, कभी कुछ कहता नहीं। न गुरुजी से कभी कुछ पूछा उसने, कभी नहीं पूछा। गुरुजी क्यों नहीं पूछते मुझको, ये भी फील नहीं करता, ये भी फील नहीं करता कि गुरुजी क्यों मेरे तरफ नहीं देखते, मुझे क्यों नहीं पूछते, हालचाल नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, ये भी नहीं, इसको भी नहीं अनुभव करता। बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीतने के बाद, कई बरस बाद एक दिन गुरुजी उसके पास आए। गुरुजी उसके पास स्वयं चलकर आ गए। स्वयं चलकर आ गए तो उसी से खड़ा हो गया। खड़ा हो गया और वो कहता है कि मैं धन्य हूं, आज मैं धन्य हूं। आज मैं धन्य हो गया क्योंकि मुझ पर गुरु की कृपा हो चुकी, मुझ पर गुरु की कृपा हो चुकी। मैंने कभी गिना भी नहीं कि मेरी कहाँ स्थान है, मेरा स्थान कहाँ है, मैं कभी गिनती नहीं। मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया मेरा स्थान कहाँ है, लेकिन गुरु ने अनुमान लगा लिया कि मेरा स्थान कहाँ है। और एक दिन ऐसा समय आया जब गुरुदेव ने सबको बुलाया। उसमें बड़े पढ़े लिखे पता नहीं कितने कलाकार लोग, सबको बुलाया। और सबको बुलाने के बाद गुरुदेव ने कहा कि मेरे जाने के बाद यदि कोई इस मार्ग को आगे बढ़ाएगा तो यही बढ़ाएगा, वो यही बढ़ाएगा। सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। हम तो बरसों से आए हैं, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हमने कितनी आज्ञा का पालन किया, हमने सब कुछ किया,
लेकिन वो गुरु की नजरों में दिखाई पड़ता था। उस शिष्य ने गुरु का एक ही वचन पालन किया, इस स्थान पर रहो और ये सेवा करो। सेवा को ही उसने भजन माना, सेवा को ही उसने भजन माना, क्योंकि सेवा भी गुरु से होकर आई थी, गुरु की आज्ञा के थ्रू आई। गुरु की आज्ञा के थ्रू जो सेवा आई थी उसको उसने भजन बना दिया। कबीर साहब को वो भजन याद है? काहिक ताना काहिक बरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, याद है? संसार केवल ताना बाना धागा से बुनता है, लेकिन जब कोई साधक ताना बाना बुनता है तो वो केवल धागा से ही नहीं बुनता, वो अपने सुरती से भी ताना बाना बुन देते। इसी तरह से उसने गुरु की आज्ञा में जो सेवा देखी थी उसमें अपने साधन को भी लगा दिया, मन को कभी खड़ा नहीं होने दिया, मन को कभी संकल्प विकल्प करने नहीं, और उसको राज मिल गया, उसको राज मिल गया, बिना मांगे राज मिल गया। हम जगत में राज चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, और साहब कहते हैं मैं राज ही देने के लिए इस जगत में आया हूं। वो कौन सा राज देने के लिए साहब जगत में आया? मैं उस राज देने के लिए इस जगत में आया हूं जो अजर अमर का राज है, अजर अमर मुकाम है वो तो अजर अमर मुकाम है। इस यहाँ का जो राज है उसमें तो तुम कभी ऊपर जाओगे और कभी नीचे आओगे। ऊपर जाते समय तो अच्छा लगेगा और नीचे आते समय कष्ट होगा, है? मैं इस राज से छुड़ाने के लिए आया, ये ऊपर नीचे जाने वाले राज से मैं मुक्त करने आया और मैं तुम्हें अमर लोक का राज देने के लिए आया। सदगुरु कौन से राज देने के लिए आए? इस जीव को अमर लोक का राज देने। तुम अमर लोक की यात्रा करना, अमर लोक मुकाम को पाना, मैं वह राज देने आया। धर्मदास साहेब को इसी भक्ति का राज मिला। धर्मदास तुम पंथ के राजा, ये साहेब ने कहा था, ये गुरु ने कहा था। ये राज जो उस पथ का राज धर्मदास साहेब को मिला, वो क्यों मिला, कैसे मिला? हम भी राज चाहते हैं, हम भी सम्मान चाहते हैं, हम भी सब कुछ चाहते हैं, लेकिन ये लोक का राज नहीं, ये कोई इलेक्शन से राज नहीं पाना, ये 10-20 लोग चुन करके राज नहीं बैठ पाएंगे। ये गुरु का दिया हुआ राज है। गुरु का दिया हुआ राज में गुरु की कृपा चाहिए, इलेक्शन नहीं चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। इसलिए हम कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष कहीं हो सकता है तो वो गुरु की कृपा से ही। दूसरा साधन, धर्मदास साहेब उस गुरु ने जो उपदेश ज्ञान दिया, धर्मदास साहेब ने अपने राज को पहले छोड़ दिया, अपने राज को छोड़। हम राज छोड़ना नहीं चाहते हैं और राज पाना चाहते हैं। हम राज छोड़ना नहीं चाहते हैं और राज पाना चाहते हैं। इसीलिए हम दोनों के बीच में रहते।
न इधर रहते हैं और न उधर रहते हैं। हम इस राज को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और साहेब के भी राज पाना चाहते हैं। दोनों कभी नहीं मिले। साहेब के राज मिलेगा जब इस राज को छोड़ देगा। धर्मदास साहेब ने इस राज को छोड़ा है। क्या क्या छोड़ा? मेरे तो केवल आप धनी हो, मेरे तो केवल आप धनी हो, क्यों नहीं हरते पीर, अब मैं दर्शन देव साहेब। कोई कोई पूजे गौरी शंकर, कोई सिया रघुबीर, मेरे तो केवल आप धनी हो, क्यों नहीं हरते पीर, अब साहेब दर्शन देव। वो सब छोड़ा, ये सब राज छोड़ा। जहां जहां उसके मन की पकड़ थी, जहां जहां जीवन में पकड़ थी, जिस जिस चीज की पकड़ थी, वो सब चीज को छोड़ा, सब छोड़ा। धनी नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं कहोगे वो धनी छोड़ा। तो धन तो थोड़ा मोड़ा तुम भी छोड़ देते हो, नहीं छोड़ते? दान पुण्य करते हो आप तो थोड़ा मोड़ा छोड़ते हो। तो वो केवल धन ही नहीं छोड़ा है, वो बहुत कुछ छोड़ा। क्योंकि साहेब के राज को पाने के लिए जितना चीज छोड़ना चाहिए था उसने सब छोड़ दिया। हे सदगुरु, हे साहेब, आप दीनों पर दया करने वाले हो और मैं दीन हूं, मैं दीन हूं, आप मुझ पर दया करो। जब साहेब ने यह अनुभव किया, देखा कि धनी धर्मदास साहेब की जो सुरती है और अंतःकरण है, ये दोनों एक हो चुके। अब इसमें किसी प्रकार की मैल नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं। और जिस भेद को मैं बताने के लिए इस जगत में आया, उस भेद को ये अनुभव पूर्ण जानना, इसलिए भी जानता है कि ये सुकृत अंश है, अंकुरी अंश है। इस जगत में आकर के वो द्वार बंद हो गया। ये जगत में आया, ये द्वार बंद हो गया। आज इसका वो द्वार खुल गया, आज इसका वो द्वार खुल गया। अब जब द्वार खुल गया तो उस द्वार से ये हंस उसी मुकाम को जाएगा जिस मुकाम का मैंने भेद देने के लिए जगत में आया। तो ये संपूर्ण जो महत्व है, जो सद्गुरु के चरणों में बैठकर कोई शिष्य इस विधि से पाता है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मार्ग और जीवन की कठिनाई है, ये बहुत मोह पैदा करता है। और जब बहुत मोह पैदा करता है तो कुछ न कुछ अंश उसमें रह जाता है। और कुछ न कुछ जब अंश रह जाता है तो साहेब कहते हैं ये संसार की जो ताकत है वो वहीं अपना मुकाम खड़ा कर देता है, वहीं अपना डेरा डंडा डाल देता है, वहीं अपना प्रतीक गाड़ देता है। और हम उसी दिशा को कभी विस्मृत नहीं कर पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। इसलिए धर्मदास साहेब ने इस पंथ के बार को बिना मांगे पाया। वो मांगा नहीं, मांग कर नहीं पाया, सद्गुरु ने उसे दे दिया।
साहेब ने उसे दे दिया। कल भी मैंने कहा, मांगते मांगते तुम थक जाते हो, लेकिन मिलता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं। मांगते मांगते चित्त भी विचलित हो जाता है, मन भी मलिन हो जाता है, अफसोस भी जीवन में आ जाता है। ये सब चीजें जीवन के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती। इसलिए वो कहते भक्ति दान मोह दीजिए देवों के देव। हे सद्गुरु, मुझे आपने भक्ति ही दे दी, मेरी दृष्टि जगा दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा धन है, ये बहुत बड़ा धन है। और आप कहते हो ये बंध का भार तुम्हारे सिर पर है। मैं इस भार को मेरा समझकर नहीं उठाऊंगा, इस भार को मैं मेरा समझकर कभी नहीं उठा सकता।